जब भी आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हो, कोई सोल्यूशन आपको चाहिए होता है, आप मोटिवेशनल वीडियोस अगर आप देखते हो, वहां पर एक कॉमन सी बात है जो आप हमेशा सुनते होगे कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सेट करो अपनी। तो कुछ वैसे ही थिंकिंग जेकेएसएसबी ने सेट करी है, आउट ऑफ द बॉक्स वाली। अब ये जो एग्जाम कैलेंडर आपके सामने आया है, आप सभी ने देखा, यहाँ पर जो भी रिसेंटली नोटिफिकेशन आए थे जिसमें जैसे सेक्रेटरी वाली वैकेंसीज थी, उनका पेपर 29 जून को होने जा रहा है। चाहे वो वैकेंसीज कम थी, लेकिन बच्चों ने तैयारी तो करनी है ना। चाहे वो 5 वैकेंसी, चाहे किसी पोस्ट की 3 वैकेंसी है, जो एस्पिरेंट उसकी तैयारी करना चाहता, उसको टाइम चाहिए था। 29 जून को पेपर लिया जाता है। अभी कुछ ही टाइम पर नोटिफिकेशन आए हुए और 29 जून को पेपर करवाया जा रहा है। फिर जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर 27 जुलाई को कर दिया। जेई सिविल का नोटिफिकेशन भी लेटेस्ट है, 2025 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। एग्जाम 10 अगस्त को होने जा रहा है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा। अब ये भी कहा जाता है कि 3 महीने का लगभग आपको, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप उसको ऐसे क्यों कहते हो कि टाइम नहीं मिल रहा है। बाकी स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम, उसमें भी कभी कभी 3-4 महीने में पेपर आपके हो जाते हैं। तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि टाइम कम मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि जेकेएसएसबी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अगर हर बार ऐसा होता हो तो स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे कि हाँ हमें टाइम मिलने वाला है अभी। अभी आप यहाँ पर देखोगे वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था, अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और पहले ही एग्जाम डेट आपके सामने आ चुके, इतनी जल्दी आपका एग्जाम होने जा रहा है। ये गलत नहीं है कि आपको एग्जाम कैलेंडर पहले आपके सामने आ चुके, एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है, लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न चलना चाहिए, फिर इस बात को सही माना जाएगा। प्रॉपर पैटर्न है ही नहीं। जेकेपी एसआई का एग्जाम एस्पिरेंट्स वेट करते जुलाई के मंथ में हो सकता है। अभी नोटिफिकेशन में अगस्त तक के मंथ की बात करूंगा, 10 अगस्त तक एग्जाम आपको देखने को मिल रहे हैं। जेकेपीएससी का नोटिफिकेशन तो काफी पुराना नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बट उसके एग्जाम का मेंशन ही नहीं करा कि उसके एग्जाम के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। टेंटेटिव डेट्स हैं वो भी नहीं बताई जा रही है। तो यहाँ पर इन सिचुएशन को देखते हुए हम कहते हैं कि यहाँ पर इतना कम टाइम मिल रहा है और यहाँ पे पता ही नहीं है। जेकेपी कांस्टेबल का भी कुछ ऐसा ही होता है, एग्जाम जल्दी करवा दिया, अब पीटी पीएसटी की बारी आ रही है तो पहले टेंडर निकालते हैं, फिर वो कैंसिल होता है, पता नहीं क्या होता है, फिर नया टेंडर सामने आ जाता है। इसका भी वेट करना पड़ा, कुछ अपडेट वगैरह इसका भी नहीं, कितना टाइम इसमें भी लगने जा रहा है। तो फिलहाल इन बातों को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे, थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था। लेकिन अब ये कि आपको उसी टाइम पे तैयारी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और फॉलो करके पर्टिकुलर टाइम लिमिट आपके सामने दिया गया है, इस टाइम फ्रेम में अपनी तैयारी वगैरह कीजिए, फोकस कीजिए। प्लस पॉइंट ये रहने वाले जो कहते हैं कि टाइम कम मिलने वाला है, आपका एग्जाम जल्दी होने जा रहा है, इस एग्जाम में सालों नहीं लगने वाले, 2 साल 3 साल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। वरना आज के एग्जाम कैलेंडर में आपने देखा 2020 के नोटिफिकेशन के पेपर, 2022 के नोटिफिकेशन के पेपर आज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़े पॉजिटिव सोचो इसके बारे में और तैयारी करना स्टार्ट करो। फर्स्ट आपको सभी को पता है केस चल रहा है, फाइनल हियरिंग करते करते ही नेक्स्ट डेट आपको मिलती जा रही है। तो इसका वैसे ही उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन में आएगा नहीं, बट वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी किसी तरह का अपडेट देखने को नहीं मिला। इस तरह के कई सारे और भी नोटिफिकेशन का अभी तक कोई अपडेट वगैरह सामने नहीं आ रहा है। ये था जेकेएसएसबी एग्जाम कैलेंडर। जो बच्चे जेकेपीएससी की बात करें, अब हो सकता है आपका एग्जाम जो है वो अगस्त के मंथ में लास्ट में आपको देखने को मिल जाए। 10 अगस्त तक तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन 10 अगस्त के बाद आपका एग्जाम हो सकता है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, मैं यही आपको बोल सकता हूँ, अपने आपको मोटिवेट करते रहिए और सबसे बेस्ट रहने वाले किसी और एग्जाम की तरफ भी फोकस करो। क्योंकि अगर आप एसएससी से किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको पता है कि पर्टिकुलर टाइम पे वो एग्जाम होने जा रहा है, उस सबकी रिवीजन बेस्ट वे में होती रहेगी, ये बेस्ट वे रहने वाला है। तो आप कंटिन्यू रिवीजन वगैरह करना चाहते हो। और जहां तक मैं बात करता हूँ अपकमिंग एग्जाम वगैरह की, तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, आपको मैं काफी समय से बता रहा हूँ कि जेकेएसएसबी एमटीएस की वैकेंसीज फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज रेफर भी हो चुकी हैं, कई सारी वैकेंसीज रेफर होनी है। तो कुछ महीने में आपको एमटीएस की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। तो आप इनकी तैयारी भी कंटिन्यू करते रहिए। ये जूनियर असिस्टेंट की तैयारी अगर आपको करनी है, एमटीएस की तैयारी आपको करनी है, हमने एक कोर्स लॉन्च करा है जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स। उस कोर्स का आपको लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जूनियर स्टेनोग्राफर की करते हो, असिस्टेंट की करते हो, एमटीएस की करते हो, इवन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो जो टेक्निकल ना हो, आपके लिए वो बेस्ट कोर्स रहने वाला है। बेसिक से अच्छे लेवल तक आपको करवाया जा रहा है। स्पीड अभी स्लो है, आप आराम से आज भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, आने वाले 1 महीने के बाद आप बाकी बच्चों के बराबर पहुंच सकते हो। तो कंपटीशन ज्यादा है, आज से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा कोर्स का, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, जनरल प्राइस में सेट करा गया है। और जहां तक बात आती है इनके बारे में, आपको मैं यही बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कुछ तो ऐसे जो जेकेएसएसबी के भी कंट्रोल में भी नहीं है, केसेस वगैरह चल रहे हैं, वहां से कुछ प्रॉपर एंडिंग वगैरह हुई तभी आगे स्टेप वगैरह ले पाएंगे। और ऐसा रहता है कि हर बार जेकेएसएसबी की भी गलती नहीं होती है। अगर वैकेंसीज वगैरह है
वो जेकेएसएसबी के पास पहुंचेगा तभी जेकेएसएसबी उनको एडवर्टाइज करना है। कई बार जेकेएसएसबी का भी फॉल्ट देखने को मिलता है, लेकिन हर बार जेकेएसएसबी का भी फॉल्ट नहीं होता, ये भी हमें मानना पड़ेगा। अब जैसे ये वाले एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एस्पिरेंट्स के खिलाफ सामने आ जाते हैं, तो यहाँ पर इस थोड़ा सा इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जो ये एग्जाम कैलेंडर हमारे सामने आता है, जब इस तरह की चीजें सामने आती है, थोड़ा सा इंसान अपसेट हो ही जाता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।